ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम जो लर्निंग करने जा रहे हैं वो ये है कि हम लोग किस तरह से स्क्रैच 3 ऑनलाइन और ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से चलता हूँ। तो अगर आप देखें तो गूगल क्रोम पे आप सिंपल टाइप करें स्क्रैच 3। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रैच 3 टाइप करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक आएगा ना, आई एम ओनली टाइप स्क्रैच, हाँ, जो सबसे पहला लिंक है ये आपके स्क्रैच का लिंक है। यहाँ पे देखें डाउनलोड का लिंक भी आ रहा है। यहाँ से आप चाहें तो स्क्रैच को डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ पे से, ठीक है। तो मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, मैं ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ जा रहा हूँ। तो ये अगर आप डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने का प्रोसेस बहुत आसान है। आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ चूज़ करें और यहाँ पर कुछ ही सेकंड में आपके पास इसका डाउनलोड वर्जन जो है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको प्रोसेस करके किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। सो अगर ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम कर रहा है डाउनलोड में, तो आप डायरेक्ट डाउनलोड पे भी क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन सी कि यहाँ पर डाउनलोड प्रोसेस होना शुरू हो गया है। ये फाइल आपके पास मोस्टली जो डाउनलोड होगी वो डाउनलोड्स के फोल्डर में, जो कि हमारे पास यहाँ फाइल एक्सप्लोरर से आप डाउनलोड में अगर आएंगे तो यहाँ आपको इस नाम से ये फाइल मिल जाएगी। इसको डबल क्लिक करें और अपने कंप्यूटर में स्क्रैच को आप ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है कि उसी फर्स्ट लिंक पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो मेरे पास ये ऑनलाइन एक ब्लैंक जो है स्क्रैच व्यू के साथ अपीयर हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे कुछ ट्यूटोरियल्स एग्जांपल्स के आप वीडियो फॉर्म में देख भी सकते हो, ठीक है। सो आई एम क्लोजिंग दिस ऑल। तो ये मेरे पास देखें एक ऑनलाइन वर्जन जो है प्रोसेस हो रहा है। तो आप सेम इसी तरह ऑफलाइन पे भी काम करते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट लेता हूँ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो करते हैं इसकी एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है। इसकी आईडी जो है इंटीग्रेटेड डेवलप एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह काम करती है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें, हमारे पास 3 टैब्स बहुत कॉमन है। एक है कोड, एक है कस्टम और एक है साउंड, ठीक है। तो हमारे पास ये जो कोड है, तो यहाँ पर आपको स्क्रिप्ट जो है वो ऑल टू ऑल वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा स्क्रिप्ट एरिया है। और अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम जो भी अपनी स्क्रिप्ट जो होगी वो हम यहाँ से स्क्रिप्ट ग्रुप से जो है कॉल करेंगे। पहला है मोशन, फिर लुक्स है, फिर साउंड्स हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट्स मेरे पास मौजूद हैं। सो मैं बिल्कुल एक बेसिक स्क्रिप्ट के साथ आपको समझाता हूँ। तो उसके साथ हमारे पास ये जो है ये कहलाता है स्प्राइट, और ये कहलाती है स्प्राइट लिस्ट। क्योंकि हमारे जितने भी स्प्राइट्स होते हैं, एक्चुअली करेक्टर्स जो होते हैं उसको हम स्प्राइट कहते हैं इन स्क्रैच लैंग्वेज में। तो एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस वन मोर ऑब्जेक्ट हियर। एक करेक्टर ले लेते हैं हम लोग, जो कि बॉल होगी यहाँ पे। तो यू कैन सी इट इज़ आल्सो शोइंग इट स्टेज एरिया, इट इज़ अवर स्टेज, ठीक है। तो ये इस वक्त तो स्प्राइट लिस्ट कहलाएगी। यहाँ पे ये स्प्राइट लिस्ट एरिया कहलाता है। और ये हमारा स्प्राइट 1, स्प्राइट 2, यहाँ पे इसके नेम्स भी शो कर रहा है। अगर आपको लगता है कि इसका साइज़ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको 50 भी कर सकते हैं। तो डेट विल बी द स्मॉलर, ठीक है जी। इसी के साथ साथ ये पोजीशंस दी हुई हैं। इस वक्त इसकी पोजीशन -116 टू 39 है। और मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो इसकी पोजीशन इस वक्त हमारे पास ये शो हो रही है। इस पोजीशंस को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह आइडेंटिफाई की जा सकती है। इसको एक्स वाई में डिवाइड किया हुआ होता है 4 प्लेसेस पे, तो फिर हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि इस वक्त इसका एड्रेस क्या है, ठीक है जी। तो बहरहाल कम टू द पॉइंट, अगर मैं चाहता हूँ कि ये कैट जो है वो यहाँ पे मैंने इसको फ़िलहाल तो प्लेस कर दिया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 10 स्टेप मूव करे मोशन स्क्रिप्ट की मदद से। मैं इसमें मूव स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करूँगा। ये कमांड्स हैं, ठीक है। जब हम कमांड्स को मिलाते हैं आपस में तो एक स्क्रिप्ट जनरेट हो जाता है, एक स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा इवेंट्स में कि जैसे ही जब मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो ये जो है इसका मोशन स्क्रिप्ट से मुझे मूव कमांड चाहिए। तो ये 10 स्टेप मूव करेगी। जैसे मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे ये 10 स्टेप मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये मूव तो हो, लेकिन मूव होने के बाद ये एक मैसेज भी देना, हमसे हेलो भी कहे। तो हम लुक्स पे जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा से हेलो फॉर 2 सेकंड्स। अभी क्या होगा कि हमारे पास देखें इसका कलर भी डिफरेंट है। जो लुक्स की स्क्रिप्ट है
उसका जो कमांड्स हैं, लुक स्क्रिप्ट्स की जो कमांड्स हैं उसका कलर अलग है, जो मोशन स्क्रिप्ट्स की कमांड्स हैं उसका कलर अलग है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, आप देखेंगे 1 स्टेप के बाद आपको एक मैसेज दे रहा है हेलो का, यू कैन सी इट अगेन। सही है, तो जितनी बार मैं क्लिक करूँगा ये हर कदम पर, हर मूव 10 स्टेप्स पर ये। और अगर मैं इसको 10 की जगह 20 कर देता हूँ तो स्टेप विल बी बिगर टू दिस। नाउ सी अगेन, अब थोड़ा सा स्टेप इसका लॉन्ग है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये मूव करे तो इसका जो पैर है ये भी थोड़ा सा मूव होता हुआ दिखाई दे। तो आप देखें कस्टम्स में इसके कितने कस्टम्स हैं, इस करेक्टर के देखें, इस वक्त मैं स्प्राइट सेलेक्ट किया हुआ तो इसके 2 कस्टम्स हैं। ठीक है, अगर मैं ये करेक्टर सेलेक्ट करता हूँ उसके कस्टम्स देखता हूँ तो इसका सिर्फ एक ही कस्टम बना हुआ है। तो हम यहीं चलते हैं दोबारा, फ़िलहाल मैं इसकी बात कर रहा था आपसे। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये मूव करें नेक्स्ट स्टेप पे तो इसका कस्टम जो है आखिर में वो चेंज हो जाए। यानी कि इस वक्त ये कस्टम 1 पे है, फिर आखिर में ये कस्टम 2 पे चला जाए, नेक्स्ट कस्टम पे चला जाए। चलिए चेक करते हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखें कि यू विल फील दैट कि ये एक कदम जो है वो मूव कर रहा है। वॉच यू वॉचिंग दिस। फिर मैंने क्लिक किया, 2 सेकंड के बाद फिर इसने कदम देखें अपना चेंज किया है। सो द थिंग्स विल बी चेंज आफ्टर 2 सेकंड्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 सेकंड्स का टाइम दिया है। इसको 1 सेकंड करके देखते हैं तो अभी थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब मामला ये है कि जब भी मैं इसको रन कर रहा हूँ तो इसकी लास्ट पोजीशन ये आ रही है ना, मैं चाहता हूँ कि जब भी स्टार्ट हो इसकी फर्स्ट पोजीशन जो है वो ये होनी चाहिए। ठीक है जी, तो अब आप देखें जैसे मैंने इसको यहाँ पे मूव किया, इसका एक्स वाई वैल्यू चेंज हो रही है। आई एम पुटिंग इट हेयर। तो जो भी करंट वैल्यू इस वक्त एक्स वाई की होगी ना वो यहाँ पर आपको शो हो होगी, और वही तमाम की तमाम वैल्यूज़ मोशन में हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम होता है गो टू एक्स वाई, वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। उसे मैंने सबसे फर्स्ट में ले जाकर रख दिया। देखें सेम वैल्यू -169 -106 -169 -106। ठीक है ना, तो इस वक्त मैंने कहा इसकी जो वैल्यू है वो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ सबसे पहले इसको पोजीशन देगा, फिर वो 20 स्टेप चलाएगा, फिर वो हेलो कहेगा, फिर वो अपना कदम नेक्स्ट जो सिस्टम पे चेंज करेगा। नाउ सी। ठीक है, अब जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा देखेंगे फिर दोबारा पीछे आ जाएगा। ओके, तो ये इसी पोजीशन से बार बार अपनी प्रोसेसिंग शुरू कर रहा है, क्योंकि इसको हमने स्टेप, अगर मैं देखिए इसको यहाँ रख देता हूँ और अब मैं इसे कहता हूँ कि आप जहाँ से गो करता हूँ तो इसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये, फिर ये। ठीक है जी, नाउ सी पोजीशन पर आ गया वापस। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ गो टू एक्स वाई। ठीक है जी, अब थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं चीज़ों को। मैंने यही सेम प्रोसेस एक बॉल के साथ भी प्रोसेस करवाया, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको चेंज किस तरह से करेंगे। स्क्रिप्ट इसके साथ एक और समझते चलते हैं, फिर हम बॉल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल में एक टूल होता है जिसे हम कहते हैं रिपीट। अब ये हमारे पास एक्चुअली हो ये रहा है कि ये इन स्टेप्स को रिपीट कर रहा है 1 टाइम ओनली ना, यू कैन सी। और मैंने ये किया कि मैंने कहा आप ऐसा करें, जो 3 कमांड्स हैं ना वो एक कंट्रोल के अंदर एक कमांड है रिपीट 10 टाइम्स, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इस 3 कमांड्स को आप 10 टाइम रिपीट करेंगे। बस फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक द पोजीशन विच आई एम एड्रेसिंग हियर इन एक्स वाई, गो टू एक्स वाई, आफ्टर दैट यू विल रिपीट दिस 3। तो नाउ यू विल सी हियर कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो सबसे पहले ये स्टेप एग्जाम्पल ये यहाँ पर है स्प्राइट की पोजीशन, पहले ये पोजीशन लेगा और फिर इसको 10 टाइम्स रिपीट करेगा। नाउ वी विल सी हियर इट्स लुकिंग लाइक कि ये एक्चुअली जैसे कि चल रहा है। ठीक है जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि चलने के बाद ये 10 कदम की जगह मैं इसको यहाँ पे 20 कर देता हूँ, सॉरी 15 कर देता हूँ, और फिर दोबारा जब क्लिक करूँगा तो फिर ये स्टार्ट से पोजीशन के एड्रेस हमारे पास ये है तो ये यहीं से स्टार्ट लेगा। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि जब ये 20 स्टेप्स कंप्लीट कर ले तो इसका फेस इस तरफ टर्न करे और फिर ये यहाँ चलना शुरू कर दे। ऐसा कैसे होगा? बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। मेरे पास मोशन में ही, मोशन स्क्रिप्ट में, ये जो मेरा स्क्रिप्ट मोशन जो स्क्रिप्ट है इसमें आपको मिलेगी कमांड जिसका नाम है हमारे पास रोटेट पॉइंट टू डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट टू डायरेक्शन पर हम लोग आएंगे और हम यहाँ पर इसको कर देंगे फेस इस तरह से टर्न। ठीक है जी, आई विल टर्न द फेस इन द जीरो डायरेक्शन। ठीक है जी,
और अब मैं यही सेम स्क्रिप्ट जो ये रिपीट वाला लगा हुआ है ना, इस सेम स्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे अगर राइट क्लिक करूँगा तो ये देगा डुप्लीकेट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। मैंने कहा फिर यही आपको 10 स्टेप्स रिपीट करने। इसने कहा ठीक है। अब इसको फिर से रन करते तो स्टार्ट ये यहाँ से लेगा। ठीक है जी, जब ये 10 स्टेप्स अपने कंप्लीट कर लेगा फिर पॉइंट टू डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी 0, यानी ये अपना फेस इस तरफ कर लेगा और ये इस तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि अब इसने इस तरह इसको रन करना शुरू कर दिया। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट टू डायरेक्शन में आई एम नॉट यूजिंग दिस कमांड हेयर क्योंकि ये हमने रिपीट कर लिया है, तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कमांड मैं यूज़ ना करूँ, मैं इसकी जगह रोटेट यूज़ करूँ अगर। ठीक है, ये क्लॉकवाइज हमारे पास हमने 15 डिग्री ले लिया है और फिर इसको हमने रिपीट लगाया है। तो अब अगर मैं रन करूँ तो सबसे पहले अपनी पोजीशन लेगा, ये जो हमने पोजीशन दी है। लेकिन अब देखें प्रॉब्लम क्या होगी कि इसका फेस इस तरफ है, तो ये जब भी स्टार्ट होगा तो ये इसी फेस के साथ स्टार्ट होगा। यू कैन सी अभी इसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारे पास पॉइंट टू डायरेक्शन जो लास्ट थी वो 0 थी, तो वो 0 को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ कि जब ये स्टार्ट होगा तो इसकी पोजीशन भी यही होगी जो हमने दी थी। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके पॉइंट टू डायरेक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगी, फिर ये 10 कदम मूव करेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर अपने एंगल 15 डिग्री चेंज करेगा, फिर टर्न करेगा। नाउ यू कैन सी हियर, अब इसने अपनी सबसे पहले एंगल 90 डिग्री किया और अभी 10 स्टेप्स चलेगा, 15 स्टेप्स जो हमने दिए हैं। सॉरी, ओके, अभी अपनी डायरेक्शन हमारे पास 15 डिग्री चेंज करेगा। अब ये देखें इसी डायरेक्शन में प्रोसेस कर रहा है। ओहो, ये तो अब हमारे पास कॉर्नर पे जा रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ स्क्रीन जा रहा है। इस मसले का हम क्या हल करें, है ना, कि 15 डिग्री के बाद तो स्क्रीन इसको मिल ही नहीं रही है। इसको तो ये पाथ जो इसका प्रोसेस हुआ है, तो या तो फिर हमें इसमें ये वाला जो है ना टर्न यूज़ करना चाहिए था, लेफ़्ट वाला नहीं राइट वाला टर्न यूज़ करना चाहिए था। तो उसके लिए फिर हम ऐसा करते हैं, इसकी जगह हम लोग ये वाला टर्न लगा देते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए फिर से मैं क्या करता हूँ, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हैं, 10 कर देता हूँ ताकि हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। 10 स्टेप्स के बाद ये प्रोसेस करें। नाउ यू कैन सी अब ये 10 स्टेप्स 10 कदम चलेगा और अब 15 डिग्री जो एंगल चेंज करेगा अपना, वो किस तरफ करेगा आप देखिएगा। ओके, आफ्टर रिपीटिंग 10 टाइम्स यू कैन सी हेयर कि इसने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर की तरफ टर्न की और अभी इस तरफ टर्न कर गया। ठीक है ना, अच्छा जी, ये तो प्रोसेस हमारे पास, आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया हो कि हम इसको किस तरीके से इसको कंट्रोल करके प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल आर द एक्चुअली द मोशन टूल हियर। अब यहाँ पर मैं इस लेसन को एंड करता हूँ और एक लेसन और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसे ज़रूर देखिएगा।